हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छा ही होंगे। तो सफलताग्राम में सबका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को कवर करेंगे। तो उसके बारे में फटाफट जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है आज। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो इसका परिचय देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियों का परिचय। तो परिचय है, भारत भारत को नदियों का देश कहा जाता है। ये सही बात है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। क्योंकि आगे देखते हैं, भारत भारतीय सभ्यता का विकास सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पहले की जो गांव है, सिंधु और गंगा नदियों के किनारे बसा हुआ था, तो वहीं से धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती गई, जो कि अभी तक यहाँ तक है। नदियों के केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि कृषि, सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और परिवहन, पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की आधारशिला है। मतलब इसमें अभी जितना चीज हम बताएं, सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, मत्स्य पालन। जल विद्युत का मतलब हुआ कि बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन का मतलब हुआ कि जो फार्मिंग करते हैं सब चीज, और परिवहन परिवहन, पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक, मतलब हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है रिवर का। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी के लिए यूज किया जाता है, हर क्षेत्र में मतलब इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों पर निर्भर है। मतलब नदी पे निर्भर है, क्योंकि उसका पानी यूज करके ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। इसीलिए उस पे दिया हुआ है कि भारत की लगभग आधी से अधिक नदियां पानी पे निर्भर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका वर्गीकरण दिया हुआ है। वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे कि मतलब हिमालय की नदियां कैसे वो रहते हैं, या वहाँ से कैसे उद्गम होते हैं और कहाँ जाकर के मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं हिमालयी नदियां। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हिमालयी नदियां का उद्गम हिमालय हिमनदों से होता है, ग्लेशियर से होता है। ये नदियां वर्ष भर जल से भरी रहती है। इसीलिए इसीलिए इसे बारह मासी कहा जाता है। जिसे जैसे अपना लोग बारह मास बोलते हैं ना, तो इसमें बारह मास पानी रहता है। इसमें इसका पानी हिमालय की नदियों वाला पानी कभी नहीं सूखता है, बारह मास इसमें पानी चलते रहता है। तो इनका जल स्रोत हिमनदों का पिघला हुआ बर्फ तथा वर्षा दोनों है। ये कहने का मतलब है, हिमालय क्षेत्र में बर्फ होती है और वर्षा दोनों से मिल करके ये जो है ना, सब दिन इसमें पानी उपलब्ध रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है प्रमुख विशेषताएं। इसका प्रमुख विशेषताएं क्या है वो देखते हैं अपना लोग। प्रमुख विशेषता ये है, वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है इसमें, और लंबी दूरी तय करती है। हिमालय वाली नदियां ना बहुत दूर तक लंबी दूरी तय करती है। बड़े एवं उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। विशाल जलोढ़ मैदान निर्माण करती है, जो कि अपना लोग का क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसमें बहुत सारा फसल, बहुत अच्छा फसल होता है। इसीलिए ये मिट्टी बहुत हर क्षेत्र में पाया जाता है, और भारत में सबसे अधिक मिट्टी यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कहता है। बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। इसमें बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। सिंचाई एवं कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख हिमालयी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं हिमालय की, वो देख लेते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, घाघरा, गंडक, कोसी। ये सब नदियां जो है हिमालयी नदियां हैं। तो कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये सात नदियां जो है हिमालयी नदियों के क्षेत्र में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा वर्गीकरण में क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां। तो चलिए प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है। इन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय पठार से होता है। ये मुख्यतः वर्षा पर निर्भर रहती है। इसलिए अधिकांश नदियां इसलिए नदियों में अधिकांश नदियों में गर्मी के दौरान जल की मात्रा कम हो जाती है। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये अपना सिर्फ बारिश पर निर्भर होता है, क्योंकि बारिश पर निर्भर होती है, क्योंकि बारिश जब होगी तभी इसमें पानी होगी। इसीलिए इसे
गर्मियों के दौरान जल की मात्रा इसमें कम हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है इसका विशेषता देखते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है। ये अधिकांश नदियां नदियां मौसमी प्राकृतिक होती है। कहने का मतलब है कि जब इसमें बारिश होगी, प्रकृति जब बारिश देंगे तभी जा करके इसमें पानी होगी। तो चलिए और देखते हैं, चट्टानी चट्टानी क्षेत्र से होकर के बहती है, मतलब चट्टानी क्षेत्र से होकर के ये बहती है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। जल विद्युत परियोजना मतलब इसमें बिजली उत्पादन किया जाता है। अधिकांश नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियां जितना भी होती है, मतलब अधिकांश वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। केवल नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जल गिराती है। अरब अरब सागर में जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी के बगल में ही जस्ट अरब सागर, अ, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर, यहाँ जो भारत है। तो ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर हो गया। तो ये दोनों नदियां इसमें जल गिराती है और सारा नदियां प्रायद्वीपीय नदियां इसमें जल गिराती है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है, और इसमें कौन सी नदियां आती है ये सब भी देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियां इसमें आती है, प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। भारत की सबसे लंबी नदियां गंगा को माना जाता है। भारत में सबसे लंबी नदियां गंगा है। और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है? गोदावरी, गोदावरी। और सबसे अधिक जल राशि वाली नदियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे बड़ी नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। और आगे देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए तो ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है। मतलब ये गंगा और यमुना का जो मिलन स्थल है, मिलन मिलन स्थल ये प्रयागराज है। ये दोनों का मिलन स्थल प्रयागराज है। चलिए और नर्मदा और देखते हैं क्या है। नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा नहीं बनाती है वो ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए और देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियां क्या सब है। बिहार की प्रमुख नदी, बिहार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख नदियां, बिहार में गंगा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अतिरिक्त सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती, कमला, पुनपुन, फल्गु तथा महानदी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें कोसी को बार बार मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ये बार बार कोसी नदी जो है बिहार का शोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बार बार अपना मार्ग बदलती है और इससे बहुत बार बाढ़ आने की संभावना बढ़ी रहती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या है। गंगा यहाँ बस यही दोस्त, या इतना तक ही वो था सब्जेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू फटाफट देख लेंगे। और एमसीक्यू करेंगे, उसका विश्लेषण भी हम नीचे में दिए हुए हैं, और जो जो आंसर होगा उसका विश्लेषण करेंगे कि वो क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, लेट ना करने, लेट बिना किए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा, अगर आप लोग को आता होगा तो जरूर करिए आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए, फटाफट बताइए। अभी सब्जेक्टिव जो किए हैं उसमें, थ्योरी जो किए हैं अपना लोग, उसमें देखे थे कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री हिमनद गौमुख। इसका उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री हिमनद गौमुख। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका व्याख्या देख लेते हैं क्यों इसको बोला गया। तो इसका व्याख्या यह है, व्याख्या, गंगा नदी का वास्तविक उद्गम गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी मानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसका नाम
गंगा पड़ता है। चलिए इसका व्याख्या ये है, ये व्याख्या जो दिए हैं ना नीचे में, इससे आप लोग को क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत नहीं होगा उससे क्लियर हो जाएगा। तो जिसको भी आता होगा तो वो अपना कमेंट में आंसर करते रहिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसका देख लीजिएगा आंसर जो हम बताएंगे, और उसका विश्लेषण जो है उसको देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट बताइए 2 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका, बिहार का शोक कौन सी नदियों को कहा जाता है? तो अभी तुरंत पढ़ाए थे कि कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या क्या दिया हुआ है। कोसी नदी बार बार कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है और भीषण बाढ़ लाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? मतलब पश्चिम में बहकर के अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो अभी आप लोग को थ्योरी जो करवाए थे उसमें क्वेश्चन पढ़ाए थे, ये देखे थे। तो आंसर करिए आप लोग फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो 3 का आंसर करेंगे आप लोग। अभी अपना लोग देखे थे नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां जो है अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। नर्मदा नदी मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में अरब सागर की खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। गुजरात में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, गुजरात के खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? बताइए कौन सी राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से अपना ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्यास त्यासांगपो के नाम से बहती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो इसका ये व्याख्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताइए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका संगम प्रयागराज में गंगा से होकर के होता है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, इसका आंसर करिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? सोन नदी का उद्गम बताइए आप लोग कहाँ है? ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा इसका? कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अमरकंटक। उद्गम, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, तो इसीलिए इसे अमरकंटक आंसर होगा इसका। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, यह बिहार में आकर के गंगा में मिलती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मेन पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। उद्गम अमरकंटक पठार से होता है और यह बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम बताइए, फटाफट बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, त्र्यंबकम केश्वर। त्र्यंबकम केश्वर, थोड़ा सा लैंग्वेज वो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। गोदावरी गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम केश्वर नासिक से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। चलिए ये मेन पॉइंट ये है, याद रखिएगा इसको। महाराष्ट्र नासिक से निकलती है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है इनको।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी बताए थे जो 7 नदियां थी, तो वो नदी अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, और 2 नदी जो है अरब की खाड़ी में, अरब सागर में जल गिराती है। तो चलिए इसका आंसर करिए फटाफट, क्या होगा 8 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा हो जाएगा इसका आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। लीजिए यहाँ पे दोनों आंसर दे दिया है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में अपना जल गिराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। फल्गु नदी किस शहर से संबंधित है, बताइए। फल्गु नदी किस शहर के किनारे है। ये भी क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग। तो फल्गु नदी का आंसर हो जाएगा गया। गया फल्गु नदी के किनारे जो शहर है गया, गया शहर फल्गु नदी के किनारे है। इसका इसका व्याख्या देख लेते हैं। फल्गु नदी गया शहर से संबंधित है और पिंडदान के लिए धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये पिंडदान के लिए भी जाना जाता है फल्गु नदी। यहाँ पे बहुत सारे चारों बिहार का पूरा जो है यहाँ पे पिंडदान करने आते हैं अपना, तो उससे भी प्रसिद्ध है। वो भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि बिहार मतलब पिंडदान के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग को बताना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। बिहार में गंगा नदी की किस दिशा में बहती है, बताइए। बिहार में जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल तो है ही, वो उद्गम स्थल वहां से निकलने के बाद किस दिशा में बहती है, बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका व्याख्या देख लीजिए। बिहार में गंगा नदी मुख्य पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है और राज्य की प्रमुख जीवन रेखा मानी जाती है। इसे प्रमुख राज्य की प्रमुख जीवन रेखा मानी जाती है, प्रमुख जीवन रेखा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा मानसरोवर के निकट। मानसरोवर के निकट तिब्बत से निकलती है। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं, ये एक्सप्लेनेशन। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट होता है। यह भारत के लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में बहती है, अपना भारत से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है, मतलब ताप्ती नदी किस सागर में अपना जल गिराती है, बताइए। ये क्वेश्चन आसान है, अभी आगे देखे हुए हैं कई बार ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अरब सागर। आप लोग आंसर करते रहिए, कमेंट में आंसर करते रहिए फटाफट जिनको आता है। इसका विश्लेषण देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहकर गुजरात के पास अरब सागर में अपना जल गिराती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए आप लोग जल्दी। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बताएंगे आप लोग। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर गोदावरी। गोदावरी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, कावेरी नदी कहाँ से निकलता है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से हो जाएगा इसका आंसर। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी मतलब पर्वत तल कावेरी से होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यही पूछ देते हैं जो इसका व्याख्या दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बताएंगे। गंडक नदी गंगा से कहाँ में मिलती है? तो बताइए, जल्दी बताइए, गंडक नदी जो है गंगा में अपना कहाँ पे मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना के निकट मिलती है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। पटना में, सॉरी, पटना में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है जल्दी बताइए। गंगा नदी पटना में कितना लंबाई है, जो पटना शहर जो है उसमें कितना लंबाई से बहती है, वो बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कमेंट में आंसर बताइए जल्दी। इसका व्याख्या, गंडक नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर, अब क्या हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, जल्दी बताइए, पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हो जाएगा गंगा, गंगा की सहायक नदी है। इसका व्याख्या है, पुनपुन नदी बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ये थ्योरी जो करवा रहे थे उसमें भी आपको पढ़ाए थे। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? बताइए, हिमालय से नहीं निकलती है, कौन सी नदी ऐसा है जो हिमालय से नहीं निकलती है? ए बी सी डी, कौन सा होगा जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी जो है ये हिमालय से नहीं निकलती है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकम केश्वरम से होती है। थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिएगा आप लोग। कोसी नदी का उद्गम किस देश में है? कोसी नदी का उद्गम किस देश में है? जल्दी बताएंगे आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका हो जाएगा नेपाल। कोसी नदी का उद्गम है नेपाल है। कोसी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए आप लोग। दामोदर नदी किस राज्य से संबंधित है? दामोदर नदी किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए आप लोग। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये थ्योरी में बहुत बार बताया है, बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए आप लोग। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और आप लोग यहाँ कमेंट में आंसर करिए, तो बिहार का शोक नदी, बिहार का कौन सा नदी, बिहार का शोक कौन सा नदी को बोला जाता है? जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट में आंसर करिए आप लोग। बाढ़ के कारण दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, शायद अभी भी कहा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शायद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बताइए, जल्दी बताइए, सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो आपको पहले थ्योरी में शायद ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना के निकट मनेर क्षेत्र में, मनेर क्षेत्र है पटना के निकट, वहीं से मिलती है ये नदियाँ। चलिए, सोन नदी पटना के पश्चिम में गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? बताइए, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज हो जाएगा। इसका व्याख्या क्या है? प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, मतलब वहां पे ये सारी नदियां आकर के मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महानदी का उद्गम किस राज्य में है? महानदी का उद्गम किस राज्य में है? महानदी का उद्गम किस राज्य में है?
तो महानदी का उद्गम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग फटाफट। ओडिशा नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका व्याख्या क्या है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन 30 है, अपना लोग फटाफट इसका आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन और खत्म होने वाला, 4 क्वेश्चन और है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है बताइए? 26 नंबर क्वेश्चन का बताइए, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर से बहती है। आपको कुछ देर पहले बताए थे पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन नदी बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका व्याख्या, नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। 28 का आंसर करिए आप लोग। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, सॉरी मिलती है। घाघरा नदी कहाँ से मिलती है बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा बिहार। छपरा बिहार जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है। छपरा बिहार जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत आदमी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है छपरा को डिस्ट्रिक्ट मान करके, तो छपरा को डिस्ट्रिक्ट नहीं मानना है, सारण डिस्ट्रिक्ट में छपरा है। और छपरा थोड़ा सा प्रसिद्ध है, इसीलिए छपरा के नाम से प्रसिद्ध है, सारण के नाम से बहुत थोड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29, घाघरा नदी बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बताइए? ये पहले क्वेश्चन हुआ है शायद। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रवाह और बाढ़ के प्रभाव की दृष्टि से कोसी बिहार की अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और भी धीरे धीरे अच्छा होगा। और आप लोग देखते रहिएगा, धीरे धीरे बहुत कुछ होने वाला है और अच्छा लगेगा आप लोग कर इस मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके, और एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे अपना लोग। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बताइए? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ नर्मदा नदी ऐसा है इसमें जो डेल्टा नहीं बनाती है, और नहीं तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये सब डेल्टा बनाती है। तो आप लोग क्वेश्चन कुछ दिए थे कमेंट में आंसर करने के लिए कि गंगा नदी पटना में कितना किलोमीटर बहती है, और आप बताएंगे कि बिहार में कोसी नदी कितना किलोमीटर बहती है फटाफट। और इसका बताएंगे पटना में कितना किलोमीटर बहती है। पटना पटना में कितना कितना किलोमीटर बहती है, और बिहार में कितना किलोमीटर बहती है, फटाफट आंसर कर देंगे आप लोग कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। नर्मदा नदी मुहाने पर एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत था। तो चलिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट था दोस्त, तो फिर हम मिलेंगे किसी वीडियो में। किसी वीडियो में नहीं, साइंस का जो क्वेश्चन, साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसका कल से कंटिन्यू क्वेश्चन मतलब वीडियो आएगा। आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिएगा। और वो सीरीज तो चल ही रहा है, उससे एक्स्ट्रा मतलब जो पॉइंट मतलब जो एक्स्ट्रा है अभी एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम आगे में है, बीपीएससी, एईडी, इस सब को देखते हुए अच्छे अच्छे, जैसे आज नदी के बारे में बताएं, तो फिर डेल्टा पर्वत इसके बारे में लेकर के आएंगे, बांध के बारे में लेकर के आएंगे। आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा और देखिएगा, बहुत मजा आएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व आएगा तो और मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।